हेलो एवरीवन। आज से हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और अब हम क्लास 10 के 1 बाय 1 एवरी क्वेश्चन करेंगे। और यूट्यूब के जरिए मैं आपको इस क्लास के सभी क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कराने की कोशिश करूंगी। मेरा ये लक्ष्य रहेगा कि मैं ये जो क्लास 10 का सिलेबस है ये आपको बहुत जल्दी करवा दूँ। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एचसीएफ एंड एलसीएम का है। एचसीएफ एंड एलसीएम हम क्लास 5th से पढ़ते आ रहे हैं कि जब किसी नंबर्स के फैक्टर्स निकालते हैं फिर उसमें जो कॉमन फैक्टर्स हमें मिलते हैं वो हमारा हो जाता है एचसीएफ, और जब उसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं तो वो होता है एलसीएम। लेकिन एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो क्या होता है कि उसमें हम प्राइम फैक्टर के बेसिस पे एचसीएफ एंड एलसीएम निकालते हैं। और क्लास 10 में एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दिया है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में ये दिया है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर जो है उसको हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ये अपने आप में एक यूनिक होता है, क्योंकि हर नंबर अपने आप में यूनिक है तो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो भी यूनिक होगा। तो अगर आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं करना होना है, हमें इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना है। अब एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, पहले मैं आपको इसके बारे में जरा बता दूं। एचसीएफ एंड एलसीएम, तो देखिए जैसे आपको इसमें एक ही कोई क्वेश्चन दिया रहेगा। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है 24 एंड 48 और कहा जा रहा है इसका एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने, तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम जानते हैं, हम इस तरीके से लिखते हैं इसको। अब इसको किससे हम डिवाइड कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ जो नंबर हम लिखते हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए। यहाँ कभी भी हम कॉम्पोजिट नंबर नहीं लिखते हैं। और प्राइम नंबर्स काफी बता दूं कि काफी बच्चों को नहीं पता कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने और 1 के सिवा किसी और से डिवाइड नहीं जाते। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो क्या है? 2। और ये सिंगल इवन प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर में कोई भी नंबर इवन हो ही नहीं सकता 2 के अलावा, क्योंकि बाकी सारे नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होते हैं। तो 2 एक अकेला इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। इसके बाद कौन से प्राइम नंबर आते हैं? तो अगर हम 2 से 10 तक के बीच में देखें तो 2, 3, 5, 7, बस ये 4 ही जो नंबर है ये 2 से लेके 10 के बीच में प्राइम नंबर है। इसके बाद अगर हम 11 से 20 के बीच में देखें तो 11, 13, 17 एंड 19, ये 4 प्राइम नंबर आते हैं। अब आप अगर सोचते हैं कि 15 भी प्राइम नंबर है या यहाँ पे हम कहें कि 4 प्राइम नंबर है, तो वो नहीं है, क्योंकि जिनमें किसी और नंबर का डिवीजन जाता है अपने सिवा और 1 के सिवा तो वो प्राइम नंबर नहीं, वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। तो जैसे देखिए 4 में 2 का डिवीजन भी जाता है, 1 का डिवीजन भी जाता है और 4 का खुद का डिवीजन जाता है। यानी इसमें 3 फैक्टर हो गए। और जो प्राइम नंबर होंगे उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा। तो देखिए ये 2 से 10 के बीच में, 11 से 20 के बीच में ये प्राइम नंबर आते हैं। इसके अलावा फिर बहुत से, जैसे 21 की लाइन में हम देखें तो 23 आता है और 29 आता है। तो इस तरीके से हमें प्राइम नंबर मिलते हैं। तो जब हम यहाँ डिवीजन करेंगे तो हमें प्राइम नंबर का ही डिवीजन यहाँ करना है और कोई नंबर हमें नहीं लेना है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे 2 से कर देते हैं, फिर 6 से कर देते हैं, 4 से कर देते हैं, तो 4, 6 इनसे हमें डिवीजन नहीं करना है। आप 2 से कीजिए, डिविजिबिलिटी रूल का यूज करना है कि जिनके पीछे इवन है वो 2 से डिवाइड जाएगा। यहाँ आया 6, फिर 2 से किया तो आया 3, फिर 3 से किया तो आया 1। इसी तरीके से जब 48 का हम निकालेंगे तो देखिए 2 से किया तो 24, जो यहाँ आया है वही अब वापस आता जाएगा। 2 से किया 12, 2 से किया 6, और ये तब तक करना होता है जब तक नीचे 1 नहीं आता। अब देखिए हम 24 के जो फैक्टर्स हैं उनको हम लिख लेते हैं। इसमें हमें 3 बार 2 मिला है और 1 बार 3 मिला है। ऐसे ही 48 के हम फैक्टर्स लिखेंगे तो 4 बार 2 मिला है और 1 बार 3 मिला है। तो अब हमें अगर इसमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ कैसे निकलेगा? मैं इसको रब कर देती हूँ। एचसीएफ कैसे निकलेगा? जो इनमें कॉमन होगा, जो इन दोनों में कॉमन होगा वो एचसीएफ है। देखिए ये 2 दोनों में है, ये 2 दोनों में है, ये भी 2 दोनों में, और ये 3 दोनों में है। तो देखिए 3 बार 2, इसको हम ऐसे लिखेंगे, और 1 बार 3, ये हमें मिला एचसीएफ के लिए।
वैसे ही एलसीएम की अगर हम बात करें तो देखिए 2 तो 1 2 3 ये तो आएंगे ही, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा 2 है वो भी हमें लेना है। तो कहने का मतलब है जब एससीएफ हम कर रहे थे तो 2 जो सबसे कम टाइम था, यहाँ कितनी बार था, 3 बार, यहाँ कितनी बार है, 4 बार। तो कम वाला लिया था हमने एससीएफ में और ज्यादा वाला हम किस में लेंगे, एलसीएम में। यानी 2 किस में हम कितनी बार लेंगे, 4 बार। हो गया। एलसीएम में हमें सारे नंबर लेने हैं जो भी नंबर आ रहे हैं, ठीक है, जो भी डिजिट आ रहे हैं सारे के सारे डिजिट हम लेंगे। अब देखिए 3 दोनों में एक ही बार है तो हमें यहाँ एक ही बार लेना है। इसके अलावा मान लीजिए अगर यहाँ कोई 5 होता, कोई 7 होता तो वो भी हम इसमें ले लेते, पर यहाँ सिर्फ 2 ही डिजिट दिख रहे हैं, एक 2 एक 3, तो दोनों लेना है। जब एचसीएफ में लेंगे तो हमें कम वाला लेना है, एलसीएम में लेंगे तो दोनों में जो हाईएस्ट वाला है वो लेना है। जैसे यहाँ 2 3 टाइम था वो हमने एचसीएफ में लिया, 2 4 टाइम है वो हमने एलसीएम में लिया। 3 दोनों में एक ही बार था तो वो एक ही बार लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि ये दोनों 3 का मिला के 2 3 आप लेंगे, आपको एक ही 3 लेना है जो कॉमन है। और इस तरीके से अब हम बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एचसीएफ एलसीएम मिल जाएगा। तो जैसे हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 24, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 48। क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 3 टाइम एक 3 है, इससे हमें फट से पता भी चल जाता है। तो ये हमारा आ गया एचसीएफ और ये आ गया हमारा एलसीएम। नंबर 1 हमारे सामने है। 1 में हमें क्या करना है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। माने ये जो नंबर है इनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताना है। तो हम कैसे करेंगे, जैसे 140 है, सबसे पहले हम इसे करते हैं, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है। तो 2 से करेंगे 70 आया, 2 से किया 35 आया। जब तक हम 2 से दे सकते हैं हम 2 से देते रहेंगे। उसके बाद 35 में देखिए 5 और 7 दोनों का डिवीजन जाता है तो हम 5 से दे देंगे, हमारे पास बच रहा है 7। और अगेन हम 7 से देंगे तो आया 1। तो इस नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ वो हम कैसे लिख रहे हैं, 140 इक्वल्स टू 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो हमें इसे ऐसे लिख देना चाहिए इसमें 5 × 7। ये इसका हो गया प्राइम फैक्टर्स में, इसके जो नंबर है इसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में हमने लिख दिया। अब देखिए 156 सेम वे, 156 लिखिए, 2 से कीजिए, अब ये 13 जो आ गया ये प्राइम नंबर है तो अब ये किससे जाएगा, 13 से ही जाएगा, 13 बन जा 13। अगेन 156 को भी हम इसी तरीके से लिखेंगे, 2 2 बार है, इंटू 3 इंटू 13। नेक्स्ट नंबर इज 3825। तो देखिए पीछे क्या है 5, हम इसको सीधा 5 से भी दे सकते हैं। और अगर हमको देखना है कि 3 से जा रहा है कि नहीं तो हम इसको जोड़ते हैं, 8 और 3 11 2 13, 13 एंड 5 18, मतलब ये 3 से जा सकता है। हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं इसको पहले, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 7 जा 3 5 जा। अगेन देखिए ये 3 से जा रहा है, जोड़ के इसको 24 आ रहा है, तो 3 4 जा 3 2 जा 3 5 जा। फिर इसको 5 से करेंगे, 5 8 जा 5 5 जा। अगेन 5 से करेंगे, 1 7 17 एंड 17 से ही लास्ट जाएगा 1। देखिए कौन सा नंबर किस से डिवाइड होता है, इसके लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। तो मेरे शॉर्ट्स बने हुए हैं इसके ऊपर डिविजिबिलिटी रूल पर, और मेरा वीडियो भी है, तो आप उसको जरूर देखिए, तो आपको पता चलेगा कि किस नंबर में किसका डिवीजन हो सकता है। तो 3825 का जो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मिला वो हमें यही मिला, 3 आया है 2 टाइम्स इंटू 5 2 टाइम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर है 5025, इसको हम 5 से करेंगे, 1 0 0 और 5, क्योंकि देखिए 1 फिर 0 फिर इसमें डिवीजन नहीं किया तो 0 आया और 5। अगेन हम 5 से करते हैं तो 5 2 जा 10, 0 एंड 1। अब ये किससे जाएगा, 2 और 1 जोड़ के 3 आ रहा है तो 3 से जा रहा है, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। अब ये किसी से जा रहा है, ये किसी से नहीं जाएगा, तो हमारे को यही इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेगा। 67 जो है वो प्राइम नंबर है, 7429, तो 7429। अब देखेंगे हम इसमें कि ये 2 से नहीं जा रहा है, अगर हम इसको ऐड कर दे देख रहे हैं तो ये 22 आ रहा है, तो ये 3 से भी नहीं जाएगा। तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि किससे जा रहा है, क्योंकि 5 2 3 तीनों से नहीं जा रहा है। तो कोई ऐसा टेढ़ा नंबर है जिससे ही जाएगा, जैसे कि हम 17 से ट्राई कर सकते हैं, 13 से ट्राई कर सकते हैं, 19 से ट्राई कर सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले इसको 13 से चेक कर लेते हैं कि 13 से जा रहा है क्या, 13 से भी ये नहीं जा रहा है। तो हम 17 से देखते हैं, 17 से जा रहा है क्या, 17 से ये चला जाएगा।
17 4 जा, देखिए मैं करवा रही हूँ तो इसलिए मेरी आदत है, लेकिन अगर आपको डाउट है तो आप साइड में रफ कर में डिवीजन करके देखिए। अगर 17 से पूरा डिवीजन जा रहा है मतलब ये जा रहा है। आप 19 से चेक कीजिए, आपको 13 से करना है आप 13 से चेक कीजिए, फिर आप इसका आंसर यहाँ लिख सकते हैं। तो 7 4 जा 68, 17 4 जा 68, और उसके बाद 17 3 जा 51, उसके बाद आएगा 119, 17 7 जा, तो ये चला गया 17 से। अब हम 19 से करते हैं। 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, और अब क्या आया 23। मतलब इसके तीनों ही जो नंबर है ये बहुत ही अलग ही आ गए हैं। तो 7429 इसका क्या हो गया हमारे पास, 17 इंटू 19 इंटू 23, ये आ गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 हमारे सामने है और उसमें हमें क्या करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। मतलब कि ये जो नंबर्स हमें दिए हैं इनके एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है, और हमें ये चेक करना है कि एचसीएफ और एलसीएम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, जो नंबर्स है इनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये जो रूल है ये सिर्फ 2 नंबर्स में ही लागू होता है, 3 में लागू नहीं होगा। तो अब इसको कैसे करेंगे, जैसे नंबर 1 क्वेश्चन है 26 एंड 91, पहले हम इसे ही करते हैं। देखिए 26 को हम ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे अभी मैंने आपको सिखाया, 2 से किया 13, फिर ये 13 से ही जाएगा। अगेन 91 करेंगे तो 13 7 जा 91 होता है, हमें पता है, 7 से हम कर लेते हैं, 7 1 जा 7 3 जा 20, अगेन 13। ओके, अब लिखेंगे कैसे, 26 को हम लिखेंगे 2 इंटू 13, 91 को हम लिखेंगे 7 इंटू 13। और अब इसका एचसीएफ एंड एलसीएम, अब मैंने जैसे आपको बताया था, आप अपनी कॉपीज अगर आपके पास है तो आप उसमें लिख के चेक कीजिए और आप मेरे आंसर से मैच कीजिए क्या हो रहा है। देखिए दोनों में 13 कॉमन है, तो इससे एचसीएफ क्या हो गया 13, और एलसीएम क्या आएगा, इसमें हमारे पास क्या क्या नंबर है, 2 है, 7 एंड 13, तीनों नंबर है, तीनों आएंगे। 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, यानी एलसीएम हमारा क्या आया, इसको मल्टीप्लाई करके हमें चेक करना पड़ेगा इसका आंसर। तो 13 7 जा तो 91 हमें पता है, इंटू 2, तो 91 मल्टीप्लाई 2 तो 182, ये हमारा आ गया एलसीएम। तो अब दोनों मिल गए हैं। अब हमें इसको वेरीफाई करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। वेरीफाई हम कर लेते हैं। देखिए हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या आ रहा है, एचसीएफ है हमारा 13, एलसीएम हमारा 182, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके लिखना है। और नंबर्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स हमारे क्या है, नंबर्स एक था 26, एक था 91, इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, 13 मल्टीप्लाई 182 एंड 26 मल्टीप्लाई 91, तो हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 13 2 जा 2366, ये आ रहा है, ठीक है। और अगेन 26 इंटू 91 हम करते हैं, तो 91 इंटू 26 कर लेते हैं, 6 1 जा 6, 2366। तो देखिए दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर जो है ये वेरीफाई हो गया, तो हम लिख देंगे वेरीफाइड। तो ऐसे ही हमें ये क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 किया है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 510 एंड 92 है, तो इसको भी हमें ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करना है। पहले हम 2 से करते हैं, 2 5 5, फिर हम करेंगे 5 से, 5 और 1, फिर हम करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 7 जा, अगेन लास्ट में ही जाएगा 17 से। ऐसे ही 92 को हम कैसे करेंगे, 2 से किया, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से किया 23, अब 23 से करेंगे तो आएगा 1, ठीक है। आप एक बार चेक जरूर करें, क्योंकि हमारे कई बार छोटी छोटी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो आप अपने करने के बाद आप अपने आंसर को जरूर चेक करें। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो आप हर स्टेप को चेक करते रहिए ताकि गलती नहीं हो। तो अब हम लिखते हैं 510 का आंसर आ रहा है 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17,
और 92 का हमारा आंसर आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 23। ये हो गए इनके फैक्टराइजेशन। नाउ व्हाट इज द एचसीएफ एंड एलसीएम? तो एचसीएफ क्या हो जाएगा और एलसीएम क्या हो जाएगा? एचसीएफ देखिए इसमें क्या कॉमन है, दोनों में एक 2 कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ क्या हो गया 2। और एलसीएम क्या होगा? 2 बार 2, एक बार 23, एक बार 5, एक बार 3 एंड एक बार 17। इतना बड़ा नंबर हमें इसमें मिलेगा। तो अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, तो फटाफट हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे, और फिर हम चेक करते हैं कि वेदर एचसीएफ एंड एलसीएम जो है वो इक्वल है कि नहीं प्रोडक्ट के। 23460 इक्वल टू 23460। अब हम इसको एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं। एलसीएम आया था हमारा 23460 मल्टीप्लाई एचसीएफ 2, तो हमारा मल्टीप्लाई करके आ रहा है 4692। अगेन हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भी कर लें। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमारे क्या थे 510 इंटू 92। तो मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल रहा है चेक कर लेते हैं हम। फोर सिक्स नाइन टू जीरो। तो ये भी हमारा करेक्ट आ रहा है, दोनों वेरीफाई हो रहा है, तो हम लिख देंगे वेरीफाइड। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसको 2 से करेंगे 1 6 8, फिर 2 से करेंगे 8 एंड 4, 2 से करेंगे 42, 2 से करेंगे 21, 3 से करेंगे 7। ये हमें मिल गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 336 का हमें मिला 1 2 3 बार 4 बार 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अगेन हम निकालेंगे अब 54 का। 2 से करेंगे 27, 3 से करेंगे और अगेन 3 से करेंगे, तो हमें मिल रहा है 54 में 3 टाइम 3 और एक बार 2। तो इसमें हमारा एचसीएफ क्या आएगा और एलसीएम क्या आएगा? आई थिंक आपको अब समझ में आ गया है। तो एचसीएफ क्या हुआ जो दोनों में कॉमन है, तो हम देखते हैं एक ही बार 3 है जो दोनों में कॉमन है, इसके अलावा यहाँ एक बार 2 है, लेकिन 7 जो है वो सिर्फ इसमें नहीं है। तो एक बार 2 और एक बार 3, ये देखिए यहाँ 2 4 टाइम, यहाँ 2 1 टाइम, तो दोनों में 2 एक बार कॉमन है। यहाँ 3 एक बार है, यहाँ 3 बार है, तो एक 3 कॉमन है, 2 3 6। ये हमारा आ गया एचसीएफ। और एलसीएम कैसे आएगा? एलसीएम में जैसे मैंने आपको बताया कि सारे के सारे डिजिट लेने हैं, तो हमारा 2 3 7 तीनों आएंगे, लेकिन अब कितनी बार? तो 2 कितनी बार आएगा 4 बार, 3 कितनी बार आएगा यहाँ पे 3 टाइम, तो 3 बार 3, और 7 एक बार है तो एक बार। तो इस तरीके से हमारा ये हमको मिलेगा एलसीएम। अब इसका हम निकालते हैं आंसर। आंसर हमारा आएगा 3024। और अब हम इसका जो प्रोडक्ट है वो चेक करेंगे। CF into LCM equal to 6 multiply 3024 and product of numbers again 336 and 54। उसका आंसर हमारा आएगा 18144। इसमें भी चेक कर लेते हैं कि क्या आ रहा है 336 मल्टीप्लाई 54। तो इन दोनों मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 336 मल्टीप्लाई 184, तो 18144 इसमें भी आ रहा है, हम लिखेंगे 18144। तो ये भी सेम आ गया, तो ये हो गया वेरीफाइड। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन है जिसमें एचसीएफ एलसीएम का मल्टीप्लाई करना है, वेरिफिकेशन करना है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और इसके बेसिस पे कुछ और क्वेश्चन भी है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। आज हमने 1 और 2 दो क्वेश्चन किए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को इसके बारे में बताएं। आपके
लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसी वीडियो आगे लाते रहेंगे। थैंक यू।